प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। एक घर में दो बहन थी। दोनों बहन अनाथ थे, उनके आगे पीछे कोई नहीं थे। बड़ी बहन को एक चर्च में नौकरी मिला। चर्च को देखभाल करने का काम था। बड़ी बहन चर्च में काम करते करते, चर्च में देखभाल करते करते यीशु मसीह का ग्रहण कर लिया। बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन को भी यीशु मसीह के परमेश्वर के बारे में बताती थी, मगर छोटी बहन कभी नहीं मानती थी। बड़ी बहन ने छोटी बहन के लिए हमेशा प्रार्थना करती थी कि हमारा छोटी बहन भी यीशु मसीह का ग्रहण करना चाहिए, परमेश्वर को मानना चाहिए करके हमेशा प्रार्थना करती थी। एक संडे क्या किया, बड़ी बहन ने छोटी बहन को बोला, बहन बहन मेरा साथ चर्च आ जाओ, आज विशेष संडे है, पास्टर ने सबको घर में से सबको लेके आने के लिए बोला, बहन तुम भी आ जाओ मेरे साथ, ऐसे करके पूछा। बहन को प्यार से बुलाया। छोटी बहन भी मान लिया, चलो चलते हैं करके उस संडे दोनों जाके चर्च में 10 बजे जाके बैठ गए। 1 घंटा बहुत अच्छा सा आराधना हुआ, फिर ऑफरिंग हुआ, फिर मैसेज शुरू हुआ। उस दिन की मैसेज, उस संडे के मैसेज था मत्ती किताब से 24वां अधिकार से, पूरा 24वां अधिकार से जीसस का सेकंड कमिंग के बारे में मैसेज था। यीशु मसीह का दोबारा आएंगे। जो पाप का जिंदगी छोड़ के परिशुद्ध जिंदगी जीते हैं, जो यीशु मसीह का ग्रहण किया, उनके अपना साथ लेके जाएंगे। जो पाप का जिंदगी जीते हैं उनको छोड़ के चले जाएंगे। ऐसे करके मत्ती शुभ समाचार से 24वां अधिकार से पूरा 1 घंटे का प्रचार हुआ। उस दिन का टॉपिक था जीसस का सेकंड कमिंग का टॉपिक था। दोनों बहन बहुत प्यार से, बहुत अच्छा सा वो मैसेज सुना। छोटी बहन भी बहुत ध्यान से वो मैसेज सुना। संडे चर्च खत्म होने के बाद दोनों बहन घर आ गए। बड़ी बहन ने छोटी बहन से पूछा, बहन बताओ मैसेज कैसे लगा, चर्च कैसे लगा, ऐसे पूछा। छोटी बहन इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी। ठीक है, ऐसे करके वो लेट गई। बड़ी बहन को बहुत दुख हुआ, इसको कैसे समझाना है, इसको कैसे बताना है, ये भी यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहिए करके बहुत दुख हो गई बड़ी बहन। रात को 11 बज गया। छोटी बहन का चिंता बहुत थी बड़ी बहन को। वो उठ के बैठ गई। उसने अपने मन में सोचा, चलो आज हम विशेष प्रार्थना करते हैं, अपने छोटी बहन के लिए रो रो के प्रार्थना करते हैं, पास में जाके एक रूम में जाके प्रार्थना करके, ऐसे करके उसने सोच के उठ के पास में जाके एक रूम में प्रार्थना करने के लिए चली गई। बड़ी बहन 2 घंटे तक, 12 बजे तक वो घुटने में अपनी छोटी बहन के लिए प्रार्थना करती रही। छोटी बहन को नींद खुल गई, वो उठ के बैठ गई। अपना पास अपनी बड़ी बहन नहीं थी उसके पास। उसको मालूम नहीं था कि अपनी बड़ी बहन एक अलग कमरा में प्रार्थना कर रही है करके उसको मालूम नहीं था। वो तुरंत बहुत जोर जोर से रोनी पड़ी। उसको अचानक संडे चर्च का मैसेज का याद आ गया। छोटी बहन ने सोचा, यीशु मसीह आया होगा, हमारा बड़ी बहन को लेके चले गए, हमें छोड़ के चले गए करके रोने लगी। क्योंकि हमने यीशु मसीह के ग्रहण नहीं किया, हमारा बड़ी बहन यीशु मसीह के ग्रहण कर लिया, इसीलिए यीशु मसीह आए होंगे, हमें छोड़ दिया, यीशु मसीह हमें बड़ी बहन को लेके चले गए करके बहुत जोर जोर से रोने लगी। छोटी बहन ने क्या किया, रोते रोते घुटने में बैठ गई और प्रार्थना करना शुरू हो गई। यीशु मसीह जी मुझे भी ले जाओ, मुझे भी ले जाओ, मैं भी आपको ग्रहण करता हूँ करके रोने लगी। इतना दिन मैं आपका बात माना नहीं, मेरा बड़ी बहन का बात माना नहीं, मुझे माफ़ कर दो यीशु मसीह जी, मुझे भी अपने साथ ले जाओ करके बहुत जोर जोर से रोने लगी। घुटनों में बैठ के प्रार्थना करके रोने लगी। रोने की आवाज़, प्रार्थना की आवाज़ बड़ी बहन को सुनाई लगी। वो बहुत खुश हो गई। अपनी छोटी बहन से पूछा, क्या हुआ, ऐसा करके पूछा। क्या हुआ बहन, क्या हुआ बहन, ऐसा करके पूछा। छोटी बहन ने बोला, बड़ी बहन तुम नहीं थी इधर, मैंने सोचा तुम्हें यीशु मसीह जी ले गए, मुझे छोड़ दिया, क्योंकि मैंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया ना, इसलिए मैं रोने लगी, ऐसे करके उसने बोला। बड़ी बहन मुझे माफ़ कर देना, मैं भी आगे से चर्च आऊँगा, मैं भी बाइबल को मानूंगा, बाइबल वचन पढ़ूंगा, मैं भी आगे से यीशु मसीह की ज़िंदगी जीऊँगा, मसीही ज़िंदगी जीऊँगा, बहन मुझे माफ़ कर देना, ऐसा करके रोने लगी। बड़ी बहन ये सुन के बहुत खुश हो गई। दोनों फिर घुटने में आगे प्रार्थना करने लगे। प्रिय मसीह में भाई बहन, आओ हम बाइबल से एक वचन पढ़ते हैं। मत्ती की किताब 24वां अधिकार 30वां वचन हम पढ़ेंगे। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब
पृथ्वी के सब कुलों का लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। आमीन, हालेलुया।